नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हैं। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली बिहार राज्य की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की, उसकी मुख्य भाषा क्या थी? तो वो थी खड़ी बोली। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदिकवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरप्पा, जिनका जो समय है वो 9वीं शताब्दी माना जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। जो जिण सासन भाषियऊ, सो मई करियऊ सारू, जो पालई सई भाऊ, करी सो तरी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार है देवसेन। देवसेन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है श्रावका 4, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? यह चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भारत में केवल 0.7% बोला जाता है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। चीनी तिब्बती भाषा समूहों की भाषाओं के बोले जाने वालों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है इंडो आर्यंस। तो जो इंडो आर्यंस है, इन्हें जो है भारत यूरोपीय या फिर भारोपीय भी कहा जाता है। ये भारत में 73% बोली जाती है। इंडो आर्यंस या फिर भारोपीय। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था उर्वशी के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? भोपाल, मध्य प्रदेश। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4। भारत में भाषाओं को 4 परिवारों में बांटा गया है। पहला भारोप्य, जो कि 73% बोला जाता है। दूसरा द्रविड़, जो कि 25% बोला जाता है। तीसरा ऑस्ट्रिक, जो कि 1.3% बोला जाता है। और चौथा चीनी तिब्बती, हमने ऊपर पढ़ा, वो सबसे कम और 0.7% बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित किया जा रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एकांकी है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 4 कालखंडों में। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, मध्यकाल या जिसे भक्तिकाल भी कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहा जाता है, और आधुनिक काल। नेक्स्ट है, एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा में रचित है? ये पंक्ति ब्रज भाषा में रचित है और अमीर खुसरो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं। हिंदी गद्य हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षन। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? ये है खड़ी बोली। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी को कहा जाता है डिंगल भाषा, जबकि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी को तो डिंगल कहा जाता है, परंतु अपभ्रंश के साथ अगर ब्रज भाषा जोड़ी जाएगी तो उसे कहा जाता है पिंगल भाषा। चलो नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर है? 11 स्वर 33 समस्वर। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? तो ये है डॉक्टर कामिल बुल्के। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा। मैला आंचल उपन्यास के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश के किस जिले को? वो भी देश का प्रथम, तो वो किया गया है नरसिंहपुर। जिले का नाम है नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में है। ये जो है देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? तो भारत में बोली जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? वो है अनुच्छेद 343(1). हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित चंद्रवरदाई की रचना है, जो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। बांगरू जो बोली है ना, वो उस हरियाणवी बोली सेम है। हरियाणवी जो बोली है उसे जो है बांगरू बोली भी कहा जाता है। बांगरू जो बोली है किस बोली के से निकट संबंध है? तो बांगरू जो बोली है इसके जो खड़ी बोली के से निकट संबंध है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है विद्यापति। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास कृत है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता है राधेलाल द्विवेदी जी। आधुनिक युग के चरण हैं रामधारी सिंह दिनकर को जो है के आधुनिक युग के चरण दिनकर जी को कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिक जो भाषाएं बोली जाती है उन्हें जो बोलने वाले हैं ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। इनमें किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण किए हैं? तो मिश्र बंधु जी ने। मनुष्य से बड़ा है अपना
उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास, उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लाल पीने होने का अर्थ है क्रोध करना, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। अब बात करते हैं रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। यह युग यानी कि भारतेंदु जो युग है उसमें जो है बच्चे के समान हंसता खेलता, यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया है था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है कि यह युग मतलब भारतेंदु युग की बात हो रही है कि भारतेंदु युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़ता, सरलता और तन्मयता थी। तो यह हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनवाल। ये पंक्ति है हमारे सूरदास जी की। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो यह नाटक मतलब नाटक विधा की है ये। अब बात करते हैं भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र तथा गोवा में। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो देवसेना। और स्कंदगुप्त जो नाटक है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। नेक्स्ट है इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था? तो वो है हमारे श्याम सुंदर दास जी। साहित्यालोचन नाम से इनके एक आलोचना है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता दी गई है? तो भक्ति रस को। नमक का दरोगा कहानी है प्रेमचंद जी की। प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा की। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो ये बनाया है सिर्फ और सिर्फ प्रेम लक्षणा भक्ति को, ये बनाया कृष्ण भक्ति शाखा ने। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो ये कहा है हरिश्चंद्री हिंदी का रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल के अनुसार इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं? तो कबीर के लिए ये कहा गया है। निशा निमंत्रण के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य लेखक हैं। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? वो मिलता है अज्ञ में। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण का संयोग। प्रेम सागर के रचनाकार है लल्लूलाल। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो ये है महतो का, महतो। अब बात करते हैं आगे
सही वर्तनी परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। हिंदी हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसादा तासी। आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता के आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि है कबीर। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाए असंख्य नचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है? तो है कामायनी जी का, कामायनी रचना का, जिसमें 15 सर्ग हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? वो थे जयपुर नरेश जयसिंह। रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया था? तो वो किया था ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि। वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं समझा? जयशंकर प्रसाद जी। निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद नहीं जमा उत्तर है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बैताल पच्चीसी के रचनाकार है सूरती मिश्र। दोहा कोश के रचनाकार है सरहप्पा। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसादा तासी। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास कितने कालखंडों में प्रकाशित किया गया था? तो वो 16 कालखंडों में प्रकाशित किया गया था। यहाँ पे गलत है, 16 आना था इसका आंसर। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था हिंदी शब्द सार्वग की भूमिका में। किस रूप में हुआ था? तो हिंदी शब्द सार्वग की भूमिका। सरोस्मृति नामक रचना है निराला जी की। आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है? तो बांटा गया है 3 भागों में। और आज का अंतिम प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि है हमारे बिहारी जी। तो दोस्तों आज के प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त हो चुके हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर सीरीज़ चलाई जा रही है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारे इस चैनल से जुड़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।